अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, JF-17 थंडर को तीनों अकसाम के मिशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि एयर टू एयर रोल, एयर टू ग्राउंड और एयर टू सरफेस यानी नेवल रोल वगैरह। 3 वीडियोस पर मुश्तमिल इस सीरीज में हम JF-17 थंडर के तीनों रोल्स पर 1 बाय 1 बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के एजिंग मिराज 3 और 5 के अलावा F-7PG और A-5 तैयारों को रिप्लेस करने के लिए JF-17 थंडर का इंतखाब किया गया था। इस तैयारे को चीन की एविक यानी एविएशन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ चाइना और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा मुश्तरका तौर पर तैयार कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान वर्क शेयर एग्रीमेंट के तहत PAC का थंडर की मैन्युफैक्चरिंग में 58% हिस्सा है। JF-17 थंडर को वैरायटी ऑफ एयर टू एयर मिसाइल्स के अलावा कई स्टैंड ऑफ वेपन से लैस किया गया है, जिसमें एयर टू ग्राउंड रोल में ग्लोबल इंडस्ट्रियल और डिफेंस सोल्यूशन की रेंज एक्सटेंशन किट से लैस MK-80 सीरीज जनरल पर्पस बॉम्ब शामिल हैं। इसी तरह से एंटी शिप या उर्फे आम में नेवल रोल में C-802 एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी थंडर के पैकेज में शामिल है। एविक और पाक फिजाइया ने न सिर्फ C-802 बल्कि एक और लीथल, सुपरसोनिक और कैरियर किलर के नाम से एंटी शिप मिसाइल CM-400 AKG को भी बहुत सी नुमाइशों में डिस्प्ले किया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन पाकिस्तान की जानिब से CM-400 AKG की एक्विजिशन की तस्दीक से ये वाज़ेह है कि पाक फिजाइया इस मिसाइल को एंटी शिप रोल में थंडर पर इस्तेमाल कर रही है। अब हम इन नेवल रोल में इस्तेमाल होने वाले मिसाइल्स का तफसीलन जायजा ले लेते हैं। पाकिस्तान ने 2016-17 में चीन से $100 मिलियन की लागत से 60 CM-400 AKG सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल हासिल किए थे। इस मिसाइल को जब थंडर के साथ वेपन ऑप्शन के तौर पर डिस्प्ले किया गया था तो इसको बरहमूस सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल के मुतरादिफ करार दिया गया था, और इस कंपैरिजन की बुनियादी वजह इस मिसाइल की बयान की गई मार्क 4+ की स्पीड थी। ताहम JF-17 थंडर के साबका प्रोजेक्ट डायरेक्टर एयर कमोडोर खालिद महमूद ने इस मिसाइल के बारे में कहा था, इसका रोल तो सेम एंटी शिप मिसाइल जैसा ही है जैसा कि बरहमूस के बारे में कहा गया है, लेकिन फंडामेंटली ये बरहमूस पाक फिजाइया और पाक नेवी के ज़ेर इस्तेमाल एंटी शिप मिसाइल से डिज़ाइन या कॉन्सेप्ट के एतबार से एक मुख्तलिफ मिसाइल है। मसलन बरहमूस, एग्जॉसेट, C-802A और हरबा क्रूज मिसाइल के बरक्स CM-400 को सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से पावर्ड किया गया है। दूसरे लफ्जों में CM-400 टर्बोफैन इंजन या एयर ब्रीदिंग टर्बोजेट इस्तेमाल नहीं करता। जहां टर्बोफैन इंजन में लिक्विड फ्यूल इस्तेमाल होता है, वहीं ये मिसाइल फ्यूल एफिशिएंट होने की वजह से ज़्यादा दूर तक एक रफ्तार से ट्रैवल करने और फिर एयर ब्रीदिंग डिज़ाइन इसे टीरेन हगिंग या सी स्कीमिंग सलाहियत फराहम करता है, लेकिन ये एट्रीब्यूट्स CM-400 में मौजूद नहीं। सी स्किमिंग यानी समंदर के पानियों के बिल्कुल साथ फ्लाई करने जैसी सलाहियत की बजाय चाइनीज कंपनी का कहना है कि CM-400 AKG एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च मिसाइल है जो तैयारे की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ा देता है। माहिरीन के मुताबिक CM-400 AKG बुलंदी से फायर होने की वजह से हाई स्पीड से टर्मिनेट करके हदफ की तरफ डाइव करता है। CM-400 AKG 180 से लेकर 250 किलोमीटर की रेंज रखता है। इसकी स्पीड मार्क 4 है, लेकिन डाइविंग स्टेज पर इसकी स्पीड मार्क 5.5 बताई गई है। CM-400 पर एक्टिव रेडार होमिंग और इंफ्रारेड इमेजिंग जैसे टर्मिनल स्टेज सीकर की ऑप्शन ऑफर की जा रही है। कंपनी का दावा है कि टर्मिनल स्टेज सीकर इस मिसाइल को स्लो मूविंग टारगेट्स जैसा कि एयरक्राफ्ट कैरियर के खिलाफ सही मायनों में कैरियर किलर बनाती है। इस मिसाइल में ब्लास्ट, फ्रेगमेंटेशन और पेनिट्रेशन दोनों वारहेड्स की ऑप्शन मौजूद है। CM-400 AKG का टोटल वजन 910 किलोग्राम है, लिहाजा ये C-802A और एग्जॉसेट के 800 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी है, लेकिन थंडर को 2 C-802 और 2 ही CM-400 AKG से इक्विप किया जा सकता है। JF-17 थंडर का नेक्स्ट नेवल रोल के लिए इस्तेमाल होने वाला मिसाइल C-802A एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से लेकर 180 किलोमीटर है और स्पीड 0.9 मार्क बताई गई है। इस पर आर्मर पियर्सिंग 165 किलोग्राम वजनी वारहेड इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल का वारहेड समेत वजन तकरीबन 715 किलोग्राम है। इसमें ड्यूल सीकर का इस्तेमाल किया गया है जो इसकी एंटी जैमिंग सलाहियत को बेहतर बनाता है। याद रहे कि म्यांमार ने भी
JF-17 की एक्विजिशन के साथ C-802A एंटी शिप मिसाइल भी वेपन्स पैकेज में हासिल किए थे और मुमकिना तौर पर अर्जेंटीना की तरफ से इस एयरक्राफ्ट की एक्विजिशन की सूरत में C-802A एंटी शिप क्रूज मिसाइल भी वेपन पैकेज में शामिल होगा। फ्रेंड्स, एग्जॉस्टेड एंटी शिप क्रूज मिसाइल के साथ पाक फिजाइया के मिराज तैयारे पहले पाक नेवी एंटी शिप रोल में इस्तेमाल किया करती थी। थंडर की पाक फिजाइया में इंडक्शन और पहले C-802A एंटी शिप क्रूज मिसाइल की इंटीग्रेशन के साथ JF-17 थंडर इस नेवल रोल में इस्तेमाल हो रहा है। ताहम CM-400AKG की पाक फिजाइया में शमूलियत के बाद अब भारतीय नेवी के बड़े फ्लीट को टैकल करने के लिए पाकिस्तान के पास ज़्यादा बेहतर सलाहियत मौजूद है। खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर किलर कहे जाने वाले इस सुपरसोनिक मिसाइल से दुश्मन की नेवी पाकिस्तानी पानियों का रुख करने से पहले 100 मरतबा सोचेगी। ऐन मुमकिन है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ इससे भी बेहतर एंटी शिप मिसाइल देखने को मिले। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।